हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। इस समय मैं ट्विटर पे हूँ और ट्विटर को अब हम लोग एक्स बोलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अतुल प्रसाद जी हैं, बीपीएससी के चेयरमैन हैं। इन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। और ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पर सारी बात आपको मैं बताऊंगी। तो आप सभी ने वीडियो जो है चैनल पर अपलोडेड है कि रिज़ल्ट बीपीएससी टीआरई के जो है अपलोड होना शुरू हो गए। 11-12 का 11-12 के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं उसमें हिंदी का जो रिजल्ट है, हिंदी वाले अभ्यर्थियों का, वो आ चुका है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 ट्वीट किए हैं, देखिए लगातार। और 3 ट्वीट में देखिए, पहला जो इन्होंने ट्वीट किया है वो लिखा है कि रिज़ल्ट जो है टीआरई का वो डिक्लेयर होना स्टार्ट हो गया है आज से। लेकिन वेबसाइट बहुत ज़्यादा क्रैश हो रही है क्योंकि हैवी रश हो गया है वेबसाइट पर। और आपको बता दें कि पीआरटी का रिज़ल्ट अभी नहीं दिया गया है। आज फ़िलहाल 11-12 का अभी तक जो है वो 11-12 के हिंदी का है। सच कैंडिडेट जो पीआरटी के लिए रिलेटेड है वो वेबसाइट पर ना जाएं, वो वेबसाइट को ना देखें, ठीक है। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हुए हैं उनके लिए यहाँ पर पूरी इन्होंने बधाई दी है। तो इस तरह से ये 3 ट्वीट है, तीनों ट्वीट को पढ़ते हैं। तो पहला ट्वीट मैंने आपको बता दिया कि इससे रिलेटेड है, बधाई दी है जो बच्चे पास हो गए हैं। अब हम यहाँ पर दूसरे ट्वीट पर चलते हैं। दूसरा ट्वीट क्या है इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम जो है इसके साथ जो है इसको पूरा हिंदी में भी यहाँ पर समझेंगे। ये पूरा लिखा है, ये पूरा ट्वीट है कि टीआरई का रिज़ल्ट जो है स्टार्ट कर दिया है इन्होंने डिक्लेयर करना। और जस्ट टू गिव सम head start, there will be document verification for all successful candidate at the time of joining। जब आप ज्वाइन करेंगे उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। all successful candidate must upload on बीपीएससी के पोर्टल पर अपलोड करना होगा all requisite सर्टिफिकेट जितने भी होंगे ड्यूली अटेस्टेड बाय द गजेस्टेड ऑफिसर इफ़ नॉट ऑलरेडी डन। जो कि आपने अगर अपलोड नहीं किए हैं और आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं तो आपको बीपीएससी के साइट पर ही अपलोड करने होंगे। इसको हम हिंदी में भी देखेंगे। फिर ये कि ट्वीट किया है यहाँ पर कि ये पूरा लिखा है कि वी आर इंसिस्टिंग ऑन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट सिंस ऑन डाउनलोडिंग सच डॉक्यूमेंट विल गेट ऑटोमेटिकली वाटर मार्क। वाटर मार्क को लेकर बच्चे परेशान है, पता नहीं हमारे डॉक्यूमेंट में अपनी वाटर मार्क आया है नहीं आया है। तो उन्होंने कह दिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा वाटर मार्क। These watermark document will be required at the time of TRE document verification। जब आप ज्वाइनिंग लेने जाएंगे तो ये वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब मैंने आपको बता दिया। 3 ट्वीट हैं, तीनों ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको? बीपीएससी टीआरई की जो आपकी ज्वाइनिंग होगी उसको लेकर और इसके साथ साथ रिज़ल्ट को लेकर भी। अब इन तीनों ट्वीट को हम पहले हिंदी में देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि कब तक प्राइमरी का रिज़ल्ट जो है वो आएगा। प्राइमरी वाले बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ पर परेशान है क्योंकि वहाँ पर बीएड वाला इश्यू जो चल रहा है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो पहले हिंदी में समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला ट्वीट मैंने सबसे पहले पढ़ा था कि रश की वजह से जो है साइट जो है बिजी दिख रही है, क्रैश हो रही है। तो यहाँ पर ये इसका हिंदी में है, जो बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट किए हैं उसका। टीआरई परिणाम आज से शुरू होकर जो है बहुत सारे चरणों में घोषित किए जाएंगे। जैसे अभी पहले हिंदी का घोषित हुआ है 11-12 के लिए, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का इस तरह से घोषित होगा। लेकिन भारी भीड़ है हमारी वेबसाइट पर, इसलिए वेबसाइट जो है वो क्रैश हो रही है क्योंकि बच्चा एकदम उसके वेबसाइट को देखना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि पीआरटी का रिज़ल्ट हम लोगों ने अभी नहीं अपलोड किया है, इसलिए प्लीज़ जो पीआरटी वाले बच्चे हैं इस वेबसाइट पर ना जाएं, जिससे कि वहाँ पर भारी अपलोड ना हो। और जितने उम्मीदवार सफल हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पर इस तरह से जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने एक ये ट्वीट किया। अब दूसरा ट्वीट हिंदी में देखते हैं वो क्या है। दूसरा ट्वीट ये है, हमने कुछ शुरुआत देने के लिए टीआरई परिणाम घोषित करना शुरुआत कर दी है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ज्वाइनिंग के समय सभी सफल उम्मीदवारों को की डीबी होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर हो गया है फिर भी होगा, एक बार पहले बच्चों का हो भी चुका है। सभी सफल उम्मीदवारों को बीपीएससी पोर्टल पर राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा विधिवत सत्यापित सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। यदि पहले से आपने अपलोड नहीं किए हैं तो आपको दोबारा मौका मिलेगा अपलोड करने का, और आपको सारे जितने भी डॉक्यूमेंट ये मांग रहे हैं दोबारा आपको अपलोड करने होंगे। ये इनका दूसरा ट्वीट था। और तीसरे ट्वीट पर चलते हैं, उसको हिंदी में देखते हैं। ये है इनका तीसरा ट्वीट। ये लिखा है, हम दस्तावेज अपलोड करने पर जोर दे रहे हैं क्योंकि
डाउनलोड करने पर ऐसे दस्तावेज स्वचालित रूप से वाटरमार्क हो जाएंगे। यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड ज़रूर कीजिए, ये मत सोचिए अपलोड नहीं करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जब आप दोबारा डाउनलोड करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट को, तो अपने आप वाटरमार्क उनमें बीपीएससी का आ जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। शामिल होने से पहले टीआरईडीवी के समय इन वाटरमार्क वाले दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी, हर हाल में आवश्यकता होगी। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किए वो मौका मिलेगा दोबारा अपलोड करने का, हर हाल में करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप डाउनलोड करेंगे डॉक्यूमेंट। और आपको मैं बता दूं, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए हैं उनको भी आपको डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी पूरी फाइल तैयार करनी होगी। हर डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क अवश्य होना चाहिए। और जब डॉक्यूमेंट में आपके वाटरमार्क होगा, तभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ज्वाइनिंग के टाइम, तभी आपका वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा वैलिड। अदरवाइज़ वो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो जो अपलोड डॉक्यूमेंट है उनको आपको डाउनलोड करना, ना कि आपके पास पहले से रखे हुए हैं तो आप जीरोक्स करा के ले जाएं। नहीं, आपने जब फॉर्म भरा था तो अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट, तो वो अपने आप ही उनमें वाटरमार्क बन के आ गया है, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे बीपीएससी का वाटरमार्क बन के आ रहा होगा। आपको इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वाटरमार्क बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को बस ये है, अपलोडेड डॉक्यूमेंट को ही डाउनलोड करेंगे। दिमाग में बात बार बार भर लीजिए, जो आपने अपने आवेदन के टाइम में अपलोड किए थे साइट पर, उसी को डाउनलोड करना है। अलग से कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं ले जाएंगे। और अगर कोई अपलोड नहीं किया है तो उसको अपलोड करने का मौका मिलेगा, फिर डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वाटरमार्क लाना है भाई। वाटरमार्क ऐसे ही आएगा, जैसे ही साइट पे अपलोड करेंगे उसके बाद वाटरमार्क बनेगा, उसे डाउनलोड करेंगे तो वाटरमार्क वाला आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा अपना, ठीक है। एक साइड में छोटा सा वाटरमार्क बन के आएगा, या मतलब ये पूरी आपका जो कागज़ होगा उस कागज़ पे पीछे हल्का सा शेडो के रूप में वाटरमार्क बन के आएगा। जो भी उनका होगा वो उनका तरीका रहेगा। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो पीआरटी वाले बच्चे हैं, अगर परेशान हैं और वो साइट पे बार बार रिजल्ट देख रहे हैं, तो पीआरटी वालों की सुनवाई आप सभी को पता है, बीएड वालों से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वहाँ पर पहुँच गया है आपका कोर्ट में। तो 20 अक्टूबर को आपकी सुनवाई है, ये भी दिमाग में रखिए। आज है 17 तारीख, 20 अक्टूबर को आपकी सुनवाई है। माननीय जो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो क्या डिसीजन देते हैं इसके ऊपर कि बिहार में बीएड वालों के लिए पीआरटी में मौका इस बार दिया जाए या नहीं दिया जाए, उसके बाद ही हो सकता है आपका रिजल्ट आए। 18, 19 अभी 2 दिनों में देखिएगा। ये जो रिजल्ट आएंगे वो 11, 12 के बच्चों के लिए आएंगे। और इसके साथ साथ 9, 10 को पढ़ाने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनकी जो है रिज़ल्ट आएंगे धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये 20 तारीख डेफिनेटली तब तक आ जाएगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि आपके रिज़ल्ट का क्या होगा। अगर बीएड वाले उसमें रहते हैं तो विद बीएड आपका रिज़ल्ट आएगा, और अगर बीएड वाले उसमें नहीं रहते हैं तो केवल डिप्लोमाधारी यानी कि जो डीएलएड वाले हैं उनका ही रिज़ल्ट आएगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे कि इन्होंने दिया है कि जो साइट है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से क्रैश हो रही है, और पीआरटी वालों के लिए स्पेशली कहा गया कि उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, पीआरटी वालों के लिए स्पेशली। तो प्लीज़ वो लोग साइट पे ना जाएं, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात तो ये भी कह सकते थे कि हम केवल 11, 12 का आज निकाला है तो 9, 10 वाले ना जाएँ। 9, 10 के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है ना, तो इन्होंने पीआरटी के लिए स्पेशली क्यों कहा है, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, तो आप उस बात को भी समझिए। इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि पीआरटी वालों का रिज़ल्ट अभी जो है वो परिणाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इस वजह से ये कहा है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी कुछ इनके जो ट्वीट हैं उनसे समझ में आया होगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की हर अपडेट मैं चैनल पर देती रहती हूँ। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।